णमीऊणवड्ढमाणं कर्मपाणं जिणं शुद्धेन गोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी इस ग्रंथ को पूर्ण करने की ओर हैं, मात्र कुछ ही गाथाएं शेष हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं, क्रमशः गाथा क्रमांक 154 और 155। ये दोनों गाथाएं सम्यक दर्शन की महिमा को प्रकट करने वाली हैं। सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ है वह दुख ही है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 154 उच्चारण। किम किम बहुणा बहुणा वयणेन वयणेन दु दु सव्वं सव्वं दुःखेव दुःखेव आधा क ख दुःखेव सम्मत विना सम्मत विना सम्मत्तेन सम्मत्तेन वि वि जुत्तम जुत्तम सव्वं सोख्येव सोख्येव जान खु खु किं बहुणा वयणेन दु किं बहुणा वयणेन दु सव्वं दुःखेव सम्मत्तविना सव्वं दुःखेव सम्मत्तविना सम्मत्तेन विजुत्तं सम्मत्तेन विजुत्तं सव्वं सोख्येव जाणहु सव्वं सोख्येव जाणहु। गाथा बड़ी सरल है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है। किम बहुणा वयणेन, किम क्या, बहुणा बहुत, वयणेन वचनों के द्वारा, बहुत वचनों से क्या। यहाँ पर बहुणा बहुत के द्वारा और इसका विशेषण है वयणेन वचन के, बहुत वचनों से क्या, बहुत वचनों से क्या। दोनों जगह तृतीय विभक्ति का एक वचन है। बहुणा इसमें भी तृतीय विभक्ति का एक वचन और वयणेन वचन के द्वारा इसमें भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। बहुत वचन से क्या, बहुत बोलने से क्या, बार बार कहने से क्या, शॉर्ट में कह देते हैं। दु दु ये यहाँ पर पादपूरक है, गाथा की पूर्ति के लिए है। सव्वं दुःखेव सम्मत्तविना, ये एक सूत्र वाक्य हमारे सामने आ गया है। सव्वं दुःखेव सम्मत्तविना, सम्मत्तविना सम्यक दर्शन के बिना, सम्मत्तविना सम्यक दर्शन के बिना, सव्वं सब कुछ, दुःखेव दुख ही है। यहाँ दुःखेव का संधि विच्छेद कर लें। दुख ख में छोटा अ, एव ए, अ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया। सव्वं दुःखेव दुख एव दुख ही, एव का मतलब है ही। सव्वं सब कुछ दुख ही है। सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ जितना भी है दुख ही है। सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ है सब कुछ दुखेव दुख ही है। यहाँ पर एव लगा दिया,
एव का मतलब ही, भी नहीं, ही दुख ही है। सम्यक दर्शन नहीं है तो जो कुछ है वो सब दुख है। और नीचे वाली लाइन पे जाइए, सम्मतेन बीजुत्तम, सम्मतेन सम्यक दर्शन से, यहाँ भी सम्मतेन तृतीय विभक्ति का एक वचन है। सम्यक दर्शन से भी जुत्तम युक्त, बी का अर्थ हो गया भी, और दू का अर्थ, पहले दू शब्द आया था उसका अर्थ यदि हम और लगा दें तो यहाँ पे फिट हो जाएगा। और सम्मतेन सम्यक्त्व से भी जुत्तम युक्त, और जो सम्यक्त्व से युक्त है, सर्वम सौख्येव, सर्वम सब कुछ, सौख्येव सुख ही है। सम्यक दर्शन के बिना सर्वम दुखेव, सब कुछ दुख ही है। और सम्यक्त्व से जो जुत्तम युक्त है, सहित है, सर्वम सौख्येव, सब कुछ सौख्येव सुख ही है। यहाँ भी सौख्येव का संधि विच्छेद देख लें, सौख, ख में छोटा अ प्लस एव, ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया। सौख्येव, सुख एव सुख ही, सब कुछ सुख है। सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ है सब सुख है, सुखदायक है, अच्छा है। और सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ है दुखदायक है, बुरा है, गलत है। सम्यक दर्शन के साथ और सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ कर रहे हैं सब सुख देने वाला है, सब कल्याण में निमित्त बनेगा, सब अच्छा है। और सम्यक दर्शन से के बिना जो कुछ है सब बुरा है, अच्छा काम भी करेंगे तो भी बुरा ही माना जाएगा। अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, आगे एक शब्द और है जान, खू, खू यानी निश्चित रूप से, खू यह भी अव्यय है, बी, दू, बिना, ये सब अव्यय हैं। जान, जानो, जान का अर्थ है जानो। विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, जान, जानो। क्या जानो? सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ दुख है और सम्यक दर्शन से सहित सब कुछ सुख है, ऐसा जान, जानो, ऐसा जानो, ऐसा समझो। यह आचार्य कुलकुल स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण एक पुस्तक में मैंने देखा, उसमें एक पिताजी अपने पुत्र की उंगली पकड़कर मेले में घुमाने ले गए। अब मेले में बहुत भीड़ है, नए नए खिलौने और सारी चीजें हैं, उसको देखकर वह पुत्र बड़ा खुश हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है। थोड़ी देर बाद भीड़ के कारण पिताजी के हाथ से पुत्र की उंगली छूट गई और पुत्र यहाँ वहां भटकने लग गया। पिताजी का हाथ नहीं पकड़ा है तो अब उसे बड़ा दुख होने लगा, वो रोने लगा। जो चीजें 2 मिनट पहले उसे सुख दे रही थी, वे ही सब अब उसे दुखदायी हो गई। क्यों? पिताजी का हाथ छूट गया। उसी प्रकार से यहाँ भी समझ लीजिए, सम्यक दर्शन का हाथ छूटा, सब कुछ दुखदायी। सम्यक दर्शन का हाथ पकड़े हुए हैं तो सब कुछ सुख देने वाला है। सम्यक दर्शन साथ है तो सब कुछ सुख देने वाला है, सब कुछ अच्छा है। पिताजी का हाथ पकड़े हुआ है, सारे खिलौने अच्छे लग रहे हैं, सब देखने में मिठाइयाँ अच्छी लग रही हैं, भले खेलें नहीं खेलें, खाएं नहीं खाएं, खरीदें नहीं खरीदें, लेकिन सब अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन का हाथ छूटा, जैसे ही पिताजी का हाथ छूटा, वे ही सब अच्छी अच्छी चीजें सामने रखी हुई हैं, लेकिन सब कुछ दुख देने वाला हो गया है। इस दृष्टि से सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा है। सम्यक दर्शन के बिना सब कष्टप्रद है और सम्यक दर्शन से सहित सब कुछ मंगलमय है, सुखकारी है। ऐसा जानो, ऐसा आचार्य कुलकुल स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये विचार हमें अच्छे से कर लेना चाहिए।
अनादिकाल से जो मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं वही वहीं डूबे रहना है या सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। अनादिकाल से जो दुखों को सहन कर रहे हैं वो सभी सहन करते रहना है या आगे उन दुखों से छूटकर, संसार से छूटकर सुख को प्राप्त करना है। अब ये निर्णय हमको स्वयं को करना है, ये विचार हमको स्वयं को करना है। इस विचार में कोई दूसरा हमारा सहायक होने वाला नहीं है। इस विचार में हमारे परिवार वाले हमारे साथ हों या ना हो, इस विचार में हमारे मित्र हमारे साथ हो या ना हो, हमारे सगे संबंधी हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके सुखी होना है या दुख से छूटना है, ये निर्णय हमको करना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप बताया गया है उसमें एकदम दृढ़ रहना है। सच्चे देव वीतरागी ही होते हैं। सच्चे शास्त्र जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो ही सच्चे शास्त्र हैं, जिसमें कुछ भी गड़बड़ मन गणंत इधर का उधर ऐसा नहीं लिखा है, वो सच्चे शास्त्र हैं। सच्चे गुरु जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। ऐसा स्वरूप हमें ध्यान में रखना चाहिए। सम्यक दर्शन को दृढ़ करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए और यह जो रहन सार का स्वाध्याय है यह इसी ओर हमें आगे बढ़ा रहा है। ऐसे ही अन्य जो भी ग्रंथों का स्वाध्याय हम सभी करते हैं वो इसी दृष्टि से है कि हम अपने श्रद्धान को मजबूत करें, ज्ञान को स्वच्छ करें और चारित्र में आगे बढ़ें। इस दृष्टि से हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आज का प्रश्न बड़ा सरल है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने से आपको क्या लाभ है, सम्यक दर्शन के बिना क्या हानि है। दोनों एक ही प्रकार का हो गया, लाभ क्या है हानि क्या है, सम्यक दर्शन से लाभ क्या है, सम्यक दर्शन के बिना हानि क्या है, ये आपको अपने जीवन से लिखना है। हमारे जीवन में यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो हमें क्या हानि हो रही है लौकिक जीवन में भी, यह आपको विचार करके लिखना है। धार्मिक बात अलग हो गई, लेकिन लौकिक जीवन में भी अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो हमें क्या हानि है भी या नहीं भी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत सोच विचार करके लिखिएगा। कई लोग तो कहेंगे हमें सम्यक दर्शन नहीं है तो लौकिक जीवन में कोई हानि नहीं है, लेकिन जब हम अच्छे से विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि वहां भी हमें नुकसान ही हो रहा है, कष्ट ही हो रहा है। लिखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 155, जो अभी 154 नंबर गाथा में कहा गया उसको ही अब विस्तार दिया जा रहा है, उसको ही उदाहरण और अन्य माध्यमों से स्पष्ट किया जा रहा है। निक्षेव, निक्षेव अथ क ख, निक्षेव नय, नय पमाणम, पमाणम, निक्षेव नय पमाणम, सद्दालंकार आधा पुरदा, सद्दालंकार छंद लहियाणम, लहियाणम, सद्दालंकार छंद लहियाणम, नाडय, नाडय पुराण कम्मम, कम्मम आधमपुरम, कम्मम, नाडय पुराण कम्मम, सम्मविणा, सम्मविणा दीह संसारम, दीह संसारम, निक्षेवणयपमाणम, निक्षेवणयपमाणम, सद्दालंकार छंद लहियाणम, सद्दालंकार छंद लहियाणम, नाडय पुराण कम्मम, नाडय पुराण कम्मम, सम्मविणादीह संसारम, सम्मविणादीह संसारम। बड़ी अच्छी गाथा है। चौथा चरण ध्यान में रखिए, सम्मविणा दीह संसारम।
सम्म विणा, सम्म सम्यक दर्शन, विणा बिना, सम्यक दर्शन के बिना दीह संसारम, ये सब क्या है? दीह दीर्घ, संसारम संसार है। सम्यक दर्शन के बिना यह सब दीर्घ संसार ही है। सम्यक दर्शन नहीं है तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य भी हमें दीर्घ संसार, लंबा संसार ही देने वाले हैं। सम्यक दर्शन के बिना क्या क्या चीजें सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार देने वाली हैं? यहाँ पर उदाहरण के रूप में कुछ नाम लिए गए हैं, लेकिन सारी चीजें हम यहाँ पर लगा दें। सम्यक दर्शन के बिना अगर हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो उससे भी दीर्घ संसार ही मिलेगा। सम्यक दर्शन के बिना हम बुरा कर रहे हैं तो दीर्घ संसार है ही, तो संसार लंबा होगा ही, लेकिन अच्छा भी कर रहे हैं तो भी गड़बड़ है। तो क्या किया जाए? अच्छा कार्य छोड़ना नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। ये हमारा विचार, ये हमारी सोच यहाँ पर होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं समझे कि हमारे सारे कार्य, अच्छे अच्छे कार्य भी गलत हो जाएंगे सम्यक दर्शन नहीं है तो। हम ये सोचें वो अच्छे अच्छे कार्य सही कैसे हो। वो जो अच्छी हमारी जीवन शैली है, बढ़िया जीवन शैली है, वो सही कब मानी जाएगी? जब सम्यक दर्शन हमारा होगा। तो इस दृष्टि से सम्म विणा, सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसारम, दीर्घ संसार होता है। किसका होता है? कैसे होता है? निखेव नय प्रमाणम, निखेव निक्षेप, नय और प्रमाणम प्रमाण। निक्षेप, नय और प्रमाण। चाहे आप निक्षेप को जानते हैं, चाहे आप नयों को जानते हैं, चाहे आप प्रमाणों को जानते हैं, तो भी सम्मविणा दीर्घ संसार, सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार है। निक्षेप नय प्रमाण भी, निक्षेप नय और प्रमाण भी सम्मविणा, सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार ही है। अभी इनकी परिभाषा भी देखेंगे। निक्षेप क्या है, नय क्या है, प्रमाण क्या है। सद्दालंकार छंद लहियाण, सद्दालंकार, इसका संधि विच्छेद कर लें। सद्द, द में छोटा अ, अलंकार छोटा अ, ये दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो सद्दालंकार, सद्द अलंकार। सद्द, सद्द का अर्थ हुआ शब्द, सद्द शब्द। अलंकार, अलंकार का अर्थ अलंकार। छंद, छंद का अर्थ छंद। शब्द, अलंकार और छंद लहियाणम, प्राप्तों के। लहिय, लहिय का अर्थ हुआ प्राप्त, प्राप्त किया हुआ। लहियाणम, प्राप्तों के, जिन्होंने शब्दों को, अलंकारों को, छंदों को प्राप्त किया हुआ है। प्राप्त किया हुआ मतलब छंद, अलंकार और शब्द आदि में जिन्होंने महारत हासिल की हुई है, शब्दों के अर्थ, शब्दों के उच्चारण को अच्छे से जानते हैं, अलंकारों को अच्छे से समझते हैं और छंदों को भी अच्छे से समझते हैं, ऐसे लोगों के भी सम्मविणा दीर्घ संसार, सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार ही है, लंबा संसार है। भले सभी शब्दों को जानते हैं, कोई भी शास्त्र खोलें उनका अर्थ समझ लेते हैं, अलंकारों को भी जानते हैं। अलंकारिक भाषाएं होती हैं जिसके अर्थ सामने तो कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसके पीछे अर्थ अलग छुपा हुआ है, ऐसे अलंकारों को भी जानते हैं। छंद मतलब लय, जैसे गाथा है, गाथा का छंद क्या है, उसको कैसे गाया जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी सम्मविणा दीर्घ संसारम, सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार ही है। नाडय पुराण कम्मम, नाडय, नाडय नाटक, नाडय का अर्थ है नाटक, पुराण पुराण, कम्मम कर्म या अन्य कोई कर्म। नाटक, सारे नाटक भी पड़े हुए हैं,
पुराण, सारे पुराणों को भी पढ़ा हुआ है, सभी पुराण पढ़ लिए हैं, सभी पुराणों का ज्ञान है, सभी नाटकों का ज्ञान है। कम्मम, कर्म, यहाँ कर्म क्योंकि साहित्य की बात चल रही है तो नाटक, पुराण, महाकाव्य, जितनी भी चीजें हैं वो सब आप ले लीजिए। इन सब का भी ज्ञान है तो भी सम्यविना दीर्घ संसारम, सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो ये गाथा तो एकदम क्लियर हो गई। निक्षेप, नय, प्रमाण, नाटक, पुराण आदि कर्म, शब्द, अलंकार और छंद आदि को जिसने प्राप्त किया हुआ है उन सब के ज्ञान, चारित्र, क्रिया जो भी सब हो रही है वो सब सम्यविना, सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसारम, दीर्घ संसार है, ऐसा यहाँ पर कहा हुआ है। निक्षेप में प्रमाण क्या होते हैं ये एक बार देख लीजिए, बाकी सब तो आपको क्लियर हो रहा है। जब हम न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ते हैं तो वहां पर ये बताया गया कि जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनको जानने के लिए निक्षेप का सहारा लिया जाता है, नयों का सहारा लिया जाता है, प्रमाण का सहारा लिया जाता है। सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं, सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। इस प्रमाण में हमें वस्तु का पूर्ण स्वरूप ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है, उसे हमने प्रमाण कहा। ज्ञान ही जब सम्यक है तो उसे प्रमाण यह संज्ञा मिलती है। प्रमाण के अंश को नय कहते हैं, प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। अब प्रमाण तो दिन को भी जान रहा है, रात को भी जान रहा है, मुझे भी जान रहा है, दूसरे को भी जान रहा है, शरीर को भी जान रहा है, आत्मा को भी जान रहा है, हर दृष्टि से हर चीज को जान रहा है। अब इस पूरे समग्र में जब हम अंश करें, जब हम दृष्टिकोण की बात करें तो वह नय हो जाता है। मेरी दृष्टि से ऐसा है, दूसरे की दृष्टि से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, उस अपेक्षा से ऐसा है। यह अपेक्षाकृत कथन ही नय कहलाता है। नय बहुत सारे होते हैं, प्रमाण तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण हुआ, और ज्ञान के 5 भेद हैं तो ये 5 भेद प्रमाण के भेद हुए। लेकिन प्रमाण के अंश जो हैं नय, वो निश्चय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, कई प्रकार से इसके भेद किए जा सकते हैं। जितने जितने प्रकार से हम बोलते हैं उतने उतने प्रकार के नय होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। निक्षेप, नयों के ही व्यक्तिकरण को निक्षेप कहा जा सकता है। निक्षेप का मतलब है किस बात को हम किस दृष्टि से सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं, उसे निक्षेप कहते हैं। निक्षेप के भी 4 भेद अलग अलग प्रकार से किए गए हैं। निक्षेप का तात्पर्य हुआ रखना, अपनी बात को रखना, अपने दृष्टिकोण को रखना, और वो दृष्टिकोण किस दृष्टि से है वो स्पष्ट होना, तो वो निक्षेप कहलाता है। नय, निक्षेप और प्रमाण, इन तीनों दृष्टियों से भी जो जानता है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, दीर्घ संसार है, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया। शब्दों को जानते हैं, अलंकार, छंद को जानते हैं, पुराण को जानते हैं, नाटकों को जानते हैं, अन्य महाकाव्यों को, मुक्तक काव्यों को, और जो भी चीजें होती है सबको जानते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन को नहीं जानते, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया हुआ है, तो सब व्यर्थ है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। रयण सार का उपसंहार चल रहा है, सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है, सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ है वो जीरो है, यह समझाया जा रहा है। आप सभी, हम सभी इस बात को समझें, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें, मजबूत करें, ऐसा हम प्रयास करें। इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।